आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आज कल। आज का विषय है आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आलेख डॉक्टर धनराज डोंगरे। वाचन स्वर शरद पाघेला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिला इंदौर में हुआ था। अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की आयु में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। आज 6 दिसंबर 2021 डॉक्टर अंबेडकर का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है। अध्ययन में गहरी रुचि होने के कारण अंबेडकर बॉम्बे के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लेने वाले कमजोर वर्ग के पहले व्यक्ति बन गए थे। बाद में उन्होंने 3 साल के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा पूरी की। उन्होंने जून 1915 में एमए की परीक्षा पास की और अपना शोध जारी रखा। भारतीय समाज, अर्थशास्त्र और इतिहास के साथ काम करने वाले 3 महत्वपूर्ण शोधों को पूरा करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। वो अगले 4 साल तक लंदन में रहे और 2 डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। 1924 में भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ एक सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। 1924 में उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। संगठन में सभी आयु समूहों के लिए मुफ्त विद्यालय और पुस्तकालय चलाए। मानवाधिकार जैसे दलितों और दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ कुछ उनके जीवन काल में ही प्रकाशित किए गए थे और कुछ उनके महापरिनिर्वाण के बाद प्रकाशित हो पाए। कास्ट इन इंडिया ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित एक लेख था जो मई 1926 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ा गया था। ये बाद में 1917 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज ये पुस्तक 1918 में प्रकाशित हुई। ये छोटी और बिखरी हुई जोतने योग्य भूमि के विस्तार और उसके चकबंदी से संबंधित है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ये डॉक्टर अंबेडकर का वो शोध प्रबंध है जिसे उन्होंने अक्टूबर 1922 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया था। द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर का वो शोध प्रबंध है जिसे उन्होंने 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी डिग्री के लिए प्रस्तुत किया था। इनहाइलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित ये बहुचर्चित पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के आधार पर उसके उन्मूलन के संबंध में गंभीर चर्चा की है। रानाडे, गांधी एंड जिन्ना जनवरी 1943 में डॉक्टर अंबेडकर ने पूना में जी.एम. रानाडे के जन्म समारोह के उपलक्ष्य में एक व्याख्यान दिया जो आगे चलकर रानाडे, गांधी एवं जिन्ना के रूप में प्रकाशित हुआ। थॉट्स ऑन पाकिस्तान डॉक्टर अंबेडकर की ये बहुचर्चित पुस्तक 1945 में प्रकाशित हुई। ये वो समय था जब भारत के विभाजन को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई थी। इस पुस्तक ने इस समस्या का उचित समाधान प्रस्तुत करने की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स ये पुस्तक भी 1945 में ही प्रकाशित हुई। इसमें कांग्रेस और गांधी द्वारा अछूतों के लिए किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज ये पुस्तक मार्च 1947 में प्रकाशित हुई। अपनी इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने समाज की समाजवादी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। द बुद्ध एंड हिज धम्म डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी सभी पुस्तकें अपना विशिष्ट महत्व रखती हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान द बुद्धा एंड हिज धम्म का है। ये एक विशाल ग्रंथ है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उनके जीवन काल में किए गए कार्य जो कि तत्कालीन समय में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं और उन्हें करने के लिए उन्हें कठिन संघर्ष करना पड़ा। चाहे भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की बात हो, समाज की कमियों को दूर करने के लिए प्रयासों की बात हो, आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका अवश्य ही उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता बनाती है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलकर ही देश समतामूलक, शोषण रहित समाज का निर्माण कर सकता है। आज डॉक्टर अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें हम सादर नमन करते हैं।